Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to my lecture. And today is our practical day. और काफ़ी अरसे के बाद एक प्रैक्टिकल सेशन करना है आज. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव दिस सेशन. और आज जो मेथडोलॉजी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है. टुडे इट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स में ये मेथडोलॉजी आज भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम इवेंट स्टडी मेथडोलॉजी कहते हैं. और हम ये जो मेथडोलॉजी है इसको एक्सेल के थ्रू जो है करेंगे, और हम लोग मार्केट मॉडल जो है वो इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इससे पहले जब हम इसे स्टार्ट करें हमने थोड़ा सा हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था मार्केट एफिशिएंसी का. और मार्केट एफिशिएंसी में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जो है वो टोटली एफिशिएंट है उनके हाइपोथेसिस के मुताबिक. फिर फार्मा ने उसको तीन जो है वो हाइपोथेसिस में डिवाइड किया था: वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म. और उसके अंदर हमने बताया था कि मार्केट्स अपने आप को, जो एफिशिएंट मार्केट्स हैं वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं कि इन्वेस्टर को टाइम नहीं मिलता कि वो अब नॉर्मल रिटर्न कमा सके या डिसीजन मेकिंग कर सके मार्केट कंडीशंस को देखते हुए. तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट में मार्केट जो है अपने प्रीवियस मार्केट डाटा, जो प्रीवियस हिस्टोरिकल प्राइसेस होती हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आज के प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं. इन्वेस्टर जो है पिछली मार्केट के डाटे को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और अब नॉर्मल रिटर्न नहीं कमा सकता. वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी. सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म वो फॉर्म होती हैं जो मार्केट डाटे के मुताबिक भी करंट प्राइसेस अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी फ़ौरन अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं. और पब्लिकली जो भी अवेलेबल माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और कोई डिसीजन मेकिंग है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं जिसको आज हम मेजर करने जा रहे हैं, वो भी एक किस्म का इकोनॉमिक इवेंट है जिसका हम इम्पैक्ट देखेंगे और देखेंगे कि क्या हम यहाँ से अब नॉर्मल रिटर्न कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते. तो पब्लिक डाटा और स्ट्रॉन्ग फॉर्म था जिसके अंदर वो मार्केट डाटे को भी रिफ्लेक्ट करती हैं करंट प्राइसेस, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को भी रिफ्लेक्ट करती हैं करंट प्राइसेस, और प्राइवेटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को भी करंट प्राइसेस जो हैं वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं. मतलब देयर इज नो चांस द इन्वेस्टर कैन अर्न दी एबनॉर्मल रिटर्न. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे कि आज हम एक इवेंट को डिस्कस करेंगे. क्या है कि इस इवेंट की वजह से हमारी मार्केट में एबनॉर्मलिटी आई है कि नहीं आई. जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है, देयर आर टू बैंक, दो बैंकों का स्टॉक है जिसमें से एक बैंक के ऊपर मैं ये एनालिसिस परफॉर्म करूंगा और दूसरा बैंक का डाटा मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकें. तो इसको मैं फॉर टाइमिंग इसको मैं हाइड कर लेता हूँ यूबीएल के डाटे को. सिर्फ एचपीएल के ऊपर जो है वो मैं एनालिसिस करूँगा. अब मैंने इसका एक रैंडमली एक डाटा जो है वो सिलेक्ट किया है. दिस इज़ जून 5 2017 से मैंने इसका डाटा सिलेक्ट किया है एचबीएल का, और कराची स्टॉक एक्सचेंज का डाटा मैंने जो है वो सिलेक्ट किया है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये शेडेड एरिया है, मैं शेड एरिया आपके सामने है. दीज आर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज इवेंट विंडो है आपके सामने. और ये जो येलो पोर्शन है, ये जो येलो रो है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इवेंट डे को. और इवेंट डे है आपके पास 26 जुलाई 2018. ना 26 जुलाई, ये 25 की डेट है. 25 की ट्रेडिंग डे है ही नहीं, तो हमने 26 को 25 की जगह 25 को क्या हुआ था, आपके इलेक्शन हुए थे. एंड इलेक्शन की डेट 25 जुलाई को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ इवेंट डेट. ठीक है, और इवेंट डेट के तौर पे इसे इस्तेमाल करेंगे और हम लोग एनालिसिस अपना क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे. इधर मैंने क्या देखना है, मैंने ये देखना है ये जो 10 दिनों की विंडो है, इन 10 दिनों की विंडो के अंदर क्या मेरे पास चांस है कि इस इवेंट की वजह से मैं मार्केट से अब नॉर्मल रिटर्न जो है वो कमा सकूं. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे. 11 दिनों की इवेंट विंडो यूज़ कर रहा हूँ, 5 days बिफोर, 5 days आफ्टर. सो और 1 day इज़ योर इवेंट डे.
तो यहाँ पर आपके पास -10 +10 विंडो भी हो जाती है इसको, और 11 डे इवेंट विंडो भी कह देते हैं। अब ये तो हमारे पास क्या है, ये इवेंट विंडो है, इसके ऊपर तो हमने एनालिसिस करना है। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए कि इन डेट्स के ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए, हमें पिछले डाटे को इस्तेमाल करना है। कितने पिछले डाटे को इस्तेमाल करना है हमने, उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट साल का डाटा हो, तो साल के डाटे पे हम एनालिसिस करेंगे। साल में जो वर्किंग डेज होते हैं, देयर आर अबाउट 272 वर्किंग डेज जो साल के अंदर होते हैं। हम इससे पहले 272 डेज का डाटा जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका एक तरीका है। अब ये मैंने रैंडमली जो है वो डाटा जो है सारा सिलेक्ट किया है। मैं 272 डेज जो है वो गिन लेता हूँ इसके अंदर से, और उसको मैं एज अ यूज करूंगा इवेंट विंडो से पहले की डेट, जिसकी बेस के ऊपर हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है। तो इसको मैं देखता हूँ, ये हमारे ये सिलेक्ट करने के 272, और इससे पिछले वाली स्लाइड को मैं, जो इससे पिछले वाला बॉक्स है -1, जहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो वहाँ पर हमारे जो है 272 डेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। 4 डेज रह गए हैं, तो 3 2 1 एंड 0, मतलब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ से आपके डेज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और मतलब इन डेज की हमें एज सच ज़रूरत नहीं है, आप डिलीट कर दें, डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डाटा आ गया। अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम इसको, कैलकुलेट कर देते हैं रिटर्न प्राइसेस का, रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो इवेंट स्टडी के लिए हमें दो रिटर्न्स की ज़रूरत होती है, ASE 100 इंडेक्स के रिटर्न की, जिसको हम मार्केट रिटर्न कहेंगे, और स्टॉक रिटर्न हमारे पास जो है वो HBL के स्टॉक हैं, तो उसको हम एज सच इस तरह लेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगेन वही फॉर्मूला हमारे पास, करंट प्राइस, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू। तो ये हमारे पास रिटर्न आ गया। इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये ड्रैग डाउन होता जाएगा, जैसे नीचे ड्रैग डाउन होता जाएगा आपके सेल की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी चेंज होती जाएगी। जिस तरह आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे, ये दो वैल्यूज़ का डिफरेंस आएगा, ये इस तरह वैल्यूज जो हैं वो आपकी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। ठीक है, ये साइड पर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये थ्रू आउट नीचे तक सारे डाटे का रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर देगा। ये हमारे पास मार्केट रिटर्न आ गया, इसको हम MKR मार्केट रिटर्न का नाम दे देते हैं। HBL के रिटर्न्स सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू। तो ये एंटर किया, मेरे पास HBL के रिटर्न कैलकुलेट हो गए। ये टोटल डाटे का मैंने रिटर्न कैलकुलेट, मैंने ये यूज करने हैं। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए जब मैं रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक आपको करवा रहा था, उसमें मैं कह रहा था जितने रिटर्न हैं उनका एवरेज फाइंड कर लें तो एक्सपेक्टेड, दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न। But here in event study methodology we go for some more technical methodology, जिसको हम कहते हैं मार्केट मॉडल। हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्केट मॉडल। मार्केट मॉडल की बेस के ऊपर जो है वो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने किसके निकालने हैं, हमने निकालने हैं इवेंट विंडो के एक्सपेक्टेड रिटर्न, और फिर अब नॉर्मल रिटर्न हमने फाइंड करने हैं। तो हमने इवेंट विंडो के एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करने हैं, हमने इवेंट विंडो के अब नॉर्मल रिटर्न फाइंड करने हैं, उस अब नॉर्मल रिटर्न के क्यूमुलेटिव अब नॉर्मल रिटर्न हमने निकालने हैं। ये मैं अभी निकालता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर उसका टी टेस्ट, ताकि उसकी सिग्निफिकेंस को हम लोग क्या कर सकें, सिग्निफिकेंस को चेक कर सकें कि वेदर दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ये हमने जो है वो क्या करना है, चेक करना है। उसके लिए हमें इससे पिछले डाटे के ऊपर एनालिसिस निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इससे पिछला जो डाटा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा।
उसके लिए मैंने आपको बताया मार्केट मॉडल यूज करेंगे। नाउ द व्हाट इज द मार्केट मॉडल? मार्केट मॉडल के अंदर रिग्रेशन लाइन जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, y बार इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। इन दिस केस ओवर स्टॉक रिटर्न जो HPL का रिटर्न है इज इक्वल टू ओवर स्टॉक रिटर्न, HPL का जो रिटर्न है हमारे पास इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू मार्केट रिटर्न। ये हमारा जो है फॉर्मूला होगा जिसकी बेस पर हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करेंगे। सो पिछले डाटे की बेस के ऊपर हमने अगले डाटे जो इवेंट विंडो है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है। तो पिछले डाटे पे हम कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे, 4 वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट क्या होगा पिछले डाटे का? इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट कौन सा वैल्यू होती है? दिस अल्फा वैल्यू इज इंटरसेप्ट। देन वी नीड बीटा वैल्यू एज वेल। सो हमें स्लोप कोफिशिएंट भी चाहिए। देन वी नीड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपके मॉडल की फिटनेस को बताता है कि ये जो स्टॉक रिटर्न और मार्केट के दरमियान आपने मॉडल बनाया है, ये स्टॉक रिटर्न इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मार्केट रिटर्न डाटा बनाया है, आया कि ये गुड फिट है कि नहीं है, उसके आर स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। और लास्टली स्टैंडर्ड एरर, हमने सिग्निफिकेंस चेक करनी है, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू, ये 4 वैल्यूज हमें लाजमी चाहिए इसके लिए। और ये हम इवेंट विंडो से पहले वाले डाटे पे एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस सॉरी। तो ये हमारे पास 272 दिन है, हम लोग आ जाते हैं। अब हर जगह पे ये डाटे को सिलेक्ट, जैसे मैं अभी आपको इंटरसेप्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इंटरसेप्ट अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इंटरसेप्ट के लिए हमें वाईज की वैल्यू चाहिए और एक्स की वैल्यू चाहिए ना। वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? हमारे स्टॉक के रिटर्न जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टॉक रिटर्न। और x जो है दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ना मार्केट इज इंडिपेंडेंट, तो मार्केट के रिटर्न जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब स्टॉक के रिटर्न इज y कैटेगरी, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, अब आगे हमारे पास आ जाते हैं इस तरह जो है हम इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ दिस इज अ बिट वर्क। अब ये थोड़ा सा कि बार बार डाटे को सिलेक्ट करी जाना। एक्सेल में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी शॉर्टकट्स हैं, अगर हमें आते हैं तो हमारे काफ़ी काम जो हैं वो आसान हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बार बार मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा है डाटे को, मैं एक ही दफ़ा डाटे को सिलेक्ट करके उसको एक नाम दे देता हूँ। तो जहाँ पे भी मैं वो नाम यूज़ करूँगा वो डाटा इस्तेमाल हो जाएगा। जिस तरह ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे यहाँ से डाटा चाहिए मार्केट रिटर्न का, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको एक नाम दे देता हूँ। नाम मैं इसको दे देता हूँ मार्केट का, मार्केट का। तो ये मैंने मार्केट का नाम दे दिया। अब मैं जहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो मार्केट रिटर्न मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लगाता हूँ इज इक्वल टू मार्केट, तो जब मैंने मार्केट लिखा तो वो डाटा मेरा सिलेक्ट कर लिया। मुझे जहाँ पे भी लिखना है मैं मार्केट लिखूंगा तो डाटा ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मेरे स्टॉक का रिटर्न है, तो ये मैं इसको लिख देता हूँ स्टॉक। अब मैंने इसको स्टॉक लिखा तो जब भी मैं ये स्टॉक जहाँ पे भी इस्तेमाल करूंगा तो ये वाला डाटा वो यूज कर लेगा। जिस तरह मैं यहाँ पे स्लॉप कोफिशिएंट फाइंड करना है, स्लॉप कोफिशिएंट के लिए मेरे नॉन वाइज जो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरा है स्टॉक। स्टॉक के रिटर्न तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक, तो वो डाटा सेलेक्ट हो गया। और मेरे जो एक्स हैं जी वो मार्केट रिटर्न है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्केट, तो मेरा मार्केट का डाटा सेलेक्ट हो गया। इसको मैंने एंटर किया तो मेरे पास स्लॉप कोफिशिएंट आ गया। नाउ अगर आप ये देखें तो दिस इज 1.12। इसका मतलब ये है कि बीटा कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा है। ओवर स्टॉक इज रिस्की, ये वाला जो है इसका बीटा 1 से ज़्यादा है, रिस्की स्टॉक है, रिस्क कोफिशिएंट इसका ज़्यादा है। आर स्क्वायर फाइंड करते हैं इक्वल टू आर एस क्यू, आर स्क्वायर नॉन वाइज अगेन दिस इज ओवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टॉक एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज योर मार्केट। इतना कोई गुड फिट नहीं है, 35% आ रहा है, 36%, तो मॉडल इतना अच्छा नहीं है ये।
लेकिन हमने एनालिसिस को कंप्लीट करना है। तो स्टैंडर्ड एरर STE स्टैंडर्ड एरर STEYX non Y is your stock and non X is your market. So this is your standard error. ये आपने डेटा कलेक्ट किया, ये आपने डेटा फाइंड किया on the basis of these. Now these are your market returns. थोड़ा सा डेटा को हम लोग क्लोज कर लेते हैं. Okay, these are your market returns. मार्केट रन जो पिछले 272 दिन थे उसके हिसाब से हमने इंटरसेप्ट निकाल लिया, उसके हिसाब से हमने स्लोप निकाल लिया, उसके हिसाब से आर स्क्वायर निकाल लिया, उसके हिसाब से हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लिया. अब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए, वो इस दिन के मुताबिक HBL का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए, उसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वही रिग्रेशन वाला फॉर्मूला, इंटरसेप्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी. और देखें अगर हम इक्वेशन का ये वाला पार्ट सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट भी है पिछले 272 दिनों के हिसाब से, पिछले 272 दिनों के हिसाब से हमारे पास बीटा कोफिशिएंट भी है, उसको हमारे पास जो मार्केट रिटर्न्स हैं उनकी वैल्यूज डालते जाएंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड स्टॉक रिटर्न्स निकलते आएंगे. तो यहाँ पर हम लोग इज इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस स्लोप कोफिशिएंट इनटू मार्केट रिटर्न. ठीक है, जो आपके इवेंट विंडो का मार्केट रिटर्न है उससे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब हर बॉक्स में आप फॉर्मूला लिखते जाएं, इट इज़ अप टू यू. लेकिन अगर आप ये इसको नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा. जैसे अब मैं इसको देखता हूँ, इसमें मेरे इंटरसेप्ट स्टॉक सिलेक्टेड है और ये मार्केट का रिटर्न उस दिन का सिलेक्टेड है. मैं मार्केट रिटर्न तो चेंज करना चाहता हूँ लेकिन ये दो बॉक्स में चेंज करना नहीं चाहता. लेकिन क्या होगा जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो ऊपर से नीचे की तरफ, जिस तरह मेरा बॉक्स में नीचे शिफ्ट होता जा रहा है ये बॉक्सेस भी नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं. ये तो नीचे शिफ्ट हो रहा है ठीक है, लेकिन इन दोनों को नीचे शिफ्ट नहीं होना चाहिए. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस तरह ये देखें ये भी शिफ्ट हो गए, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इन दोनों बॉक्सेस को, इन दोनों के डाटे को फिक्स, इन दोनों बॉक्सेस को फिक्स करना पड़ेगा. इनकी रॉज एंड कॉलम्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा. मुझे एम के साथ भी डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, मुझे 264 के साथ भी डॉलर साइन लगाना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, ये M265, ठीक है, यहाँ पर M265 है एंड ये M264 एंड 265, इन दोनों को मैंने क्या करना है, फिक्स करना है. F4 दबाऊंगा और यहाँ पर भी मैं F4 दबाऊंगा तो मेरे ये दोनों बॉक्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे. एंटर किया. अब मैं जब इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो दैट कैन बी इजीली ड्रैग्ड, और आप ये देखें ये वाली वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं लेकिन ये दो बॉक्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं. ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया. अब नॉर्मल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, नो दिस इज द एक्सपेक्टेशन, इस दिन ये रिटर्न होना चाहिए था लेकिन ये एक्चुअल रिटर्न आपके पास ये हैं जो आपने फाइंड किए हैं. मतलब आपने जो वहाँ से करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस करके रिटर्न कैलकुलेट किए हैं वो आपके पास ये हैं. एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हैं. अब नॉर्मल रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल रिटर्न जो HBL का एक्चुअल रिटर्न है माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंटर करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब नॉर्मल रिटर्न आ जाएगा. ये आपने अब नॉर्मल रिटर्न का डाटा आपके सामने आ गया. अब कार क्यूमुलेटिव अब नॉर्मल रिटर्न, वेरी सिंपल. पहली वैल्यू सेम आ जाएगी, सेकंड वैल्यू में दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू. so this is your cumulative abnormal return. the event window के एंड पे cumulative abnormal return minus 0.03 rupees तक है. T statistics, T statistics shows the significance
whether this abnormal returns are significant. अगर significant हो that means कि आप मार्केट से abnormal रिटर्न significantly कमा सकते हो। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल टू abnormal रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। एंटर किया, इसको आप ड्रैग डाउन करेंगे तो लुक एट, अब आगे फिर से एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है? ड्रैग डाउन करने के बाद या तो हर बॉक्स में फॉर्मूला लिखी जाऊं, ठीक है, फॉर्मूला लिखूं तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हर बॉक्स में लिखना। लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इस जो ये वाला बॉक्स है इसको मैं फिक्स कर लूँ, डॉलर साइन लगा लूँ, कॉलम के साथ भी डॉलर साइन लगा लूँ, रो के साथ भी, तो ये वाला बॉक्स मेरा क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। एंटर किया तो ये मेरे पास अब वैल्यू है। अब मैं जब इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू शो हो रही है। अब अगर आप देखें तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, सिग्निफिकेंट नहीं है वैल्यू एज सच। लेकिन अगर इवेंट डे के बाद देखें तो दिस इज द टी स्टेटिस्टिक जो 10% पे 10% पे वैसे सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें, if if absolute value of this कॉलम, एब्सोल्यूट मतलब उसका माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट कर लेगा, इज मोर देन 1.96 प्रिंट यस, अदरवाइज नो। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर, नो सिग्निफिकेंट। तो सारी वैल्यूज ही सिग्निफिकेंट, इवन लास्ट वाली वैल्यू जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट आ रही है, अब नॉर्मल रिटर्न वहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है इलेक्शन का जो इफेक्ट है वो कोई 4 दिनों के बाद जाके देखने को आया। 4 दिनों के बाद अब नॉर्मल रिटर्न आया 5% पे। जो आपका इवेंट डे है उससे जो नेक्स्ट डे आपका 10% पे सिग्निफिकेंट है, 5% पे सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर आपने देखें तो 4 दिनों का बाद आपका जो है वो 4 दिनों के बाद 5% पे जो है वो सिग्निफिकेंट आ रही है वैल्यू। मतलब थोड़े दिनों बाद जो है वो असर आना शुरू हुआ है स्टॉक मार्केट पे, और थोड़े दिनों बाद आप जो है वो स्टॉक रिटर्न कमा सकते हो। क्या आपको नेगेटिव, मतलब मार्केट नीचे गई है, 4 दिनों के बाद मार्केट अब नॉर्मली नीचे गई है, तो इसका मतलब है कि आप पहले मार्केट ने ज़रा पॉजिटिव रिस्पांस लिया है, पॉजिटिवली अब नॉर्मल रिटर्न ज़रा अब रिटर्न बढ़े हैं, और उसके बाद जो है वो एकदम मार्केट का डिक्लाइन शुरू हुआ है, और चौथे दिन के बाद सिग्निफिकेंटली मार्केट जो है वो अब नॉर्मली ड्रॉप कर गई है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है किस्म की। तो कोई पीछे से कोई सिग्निफिकेंस नहीं आ रही, लेकिन चौथे दिन के बाद जो है वो मार्केट सिग्निफिकेंट अपना असर दिखाना शुरू कर दिया उसने। ये जी आपके सामने एनालिसिस है सारा अब नॉर्मल रिटर्न का। आई होप यू गेट सम अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट। किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ ले, तो आई विल गाइड हिम। सो इफ़ यू वांट टू प्रेजेंट दिस डाटा मोर एक्यूरेटली, और अगर आप, मैं जो ये बात कर रहा हूँ आपसे कि थोड़े दिनों बाद इलेक्शन का इफेक्ट नज़र आया और मार्केट डाउन गई है, इसका मतलब है कि अब आपको पता है कि ऐसे इवेंट्स जब होते हैं, जब एक नॉन फिजिबल जब वो गवर्नमेंट आई तो उसका मार्केट को इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने इसको अब्जॉर्ब करना, तो 5वें दिन जाके मार्केट ड्रॉप किया और सिग्निफिकेंटली ड्रॉप किया। इस चीज़ को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे हम करेंगे, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं एक चार्ट जो है वो बना लेता हूँ इसका। लेट्स से ये वाला चार्ट जो है ये बड़ा फिजिबल नज़र आ रहा है। ये आप देखें, और अगर आप इसको चेक करें इस ग्राफ को तो इसके मुताबिक दिस इज द टाइम ज़ीरो, और ये अब आप देखें कि कैसे ये यहाँ पे आपका टाइम था, ठीक है। तो
ये लास्ट डे, 11वें दिन, मतलब इस दिन में आपका जो डाटा है वो देखिए कितना एबनॉर्मल रिटर्न, एबनॉर्मली जो मार्केट जो है वो डाउन गई है। अगर इसको ज़्यादा आप देखना चाहें, लें जी, अगर आप इसके ज़रा और अच्छी शक्ल देखना चाह रहे हैं तो ये मैंने इवेंट विंडो बना दी है -5 से +5 के दरमियान, और ये अब नॉर्मल रिटर्न है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रेकमेंडेड विंडो जो है वो बना देता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छी पिक्टोरियल जो है वो आपके सामने आ रही है। अब अगेन इसको अगर एक और वे में हम देखना चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। दिस विल गिव यू अ होल आइडिया कि कैसी इवेंट विंडो है। अब ये ज़ीरो के बाद जो पहला दिन आया, मार्केट एकदम इंक्रीज़ की, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। 5% सिग्निफिकेंस में मार्केट इंक्रीज़ हुई। Then the market realized, and after 4 days there is a sharp decline in the market, और बहुत ही शार्प डिक्लाइन आया। शायद मार्केट ने इस इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली नहीं लिया और मार्केट में एक नॉर्मल रिटर्न, एक नॉर्मल लॉस जो है वो देखा गया कि एक किस्म का मार्केट बहुत ज़्यादा शार्पली तरीके से गिरी। तो ये हमारा एनालिसिस था, उसकी इंटरप्रिटेशन थी अबाउट द इवेंट स्टडी मेथडोलॉजी। So this is all about today's lecture. Thank you very much. अब आप लोगों ने क्या करना है, यूबीएल का डाटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ, उसको प्रैक्टिस करना है।